पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 में हम प्रवेश करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात हमारे लिए प्रभु ये प्रशिक्षण के रूप में समझाने के लिए हमको वचन मिला है। प्रिय मित्रों, इसलिए ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से, भाई भक्ति से ये सुनने के लिए अपने को समर्पण करते हुए, प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते, इसका अर्थ समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। इसलिए यह मीडिया द्वारा प्रभु हमको यह प्रबंध किया, हम समझने के लिए, हमें समझाने के लिए प्रभु यह प्रबंध किया है। इसलिए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, कितने महत्वपूर्ण बात ये अध्याय 11 लेकर हमारे आगे हमको वचन में मिला है। प्रभु हमारे आगे ये प्रशिक्षण के रूप में क्या सिखाया है। एक हफ्ता प्रभु यीशु क्रूस मरण के आगे केवल एक हफ्ता बाकी है। इतने ये 10 अध्याय हम सीख लिया। 3 साल का प्रभु का जीवन है। अभी केवल एक हफ्ते का भाग अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब ये प्रभु यीशु ये सब हमें समझ जाते हैं और शिष्यों को यह प्रशिक्षण के रूप में सब सिखाया और मृत्यु की तैयारी है। केवल एक हफ्ता बाकी है। इसलिए हम ये जियोग्राफिकली वह ये जमीन का व्यवस्था, वह हम ये देश और गांव का ये जमीन का ये भौगोलिक व्यवस्था भी ऐसे या महत्व क्या है वो भी हम समझना चाहोगे। मतलब प्रभु यीशु अभी राजा है। केवल एक हफ्ता उसका जीवन है। वो हफ्ते के अंदर प्रभु ये हजारों प्रतिज्ञाएं यीशु के बारे में नबियों द्वारा ये पुराने विधान में कितने भाग वो प्रभु भविष्यवाणी में वो प्रभु यीशु हमारे लिए ईश्वर, वो जो आने वाला है, मुक्ति देने वाला है, हमारे जीवन का यह स्वामी, शासन करने के लिए, राज्य करने के लिए वो ईश्वर कौन है, कैसे भविष्यवाणी दी है, वह समर्थन, मतलब ये मैं हूँ, वो आप लोग इंतजार करते हुए है ऐसे एक प्रभु को, ईश्वर को, वह मैं हूँ। ये हमें समझाने के लिए, शिष्यों को समझाने के लिए, यहूदियों को समझाने के लिए ऐसे घटनाएं अभी हम देख रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का ये वचन में ये संदेश हमें ऐसे एक जियोग्राफिकल महत्व भी हम सीखना है और समझना चाहिए। मतलब यीशु के बारे में क्या लिखा है। यह वचन में हम पढ़ते हैं, वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया पहुंचे। ईसा ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा है। प्रिय मित्रों, ये बेथानिया बेतफगा वो यरीको पार हो गया है। यरीको पार होकर अभी बेथानिया और बेतफगे वहां पहुंच गए हैं। ये जैतून पहाड़ के समीप है। यह अर्थ क्या है? यरीको एकदम पार कर, यह पूरा गैर यहूदियों का जगह था। यहाँ पूरा गैर यहूदी लोग रहते थे। वहाँ पार होकर हम बेथानिया, बेतफगे, ओलिव पहाड़ के, मतलब जैतून पहाड़ के समीप, मतलब ये जैतून पहाड़ मिडिल पोजीशन है। मतलब ये मिडिल पोजीशन में ये पहाड़ से यरूशलेम पहाड़ और ऊपर है। ये यरूशलेम पहाड़ के ऊपर के ये टॉप हिल, यह ओलिव पहाड़ से हमको देखने सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे एक दर्शन
ये ओलिव पहाड़, वहां यरूशलेम निकट है, इसलिए प्रभु यीशु क्या कर रहे थे, यरूशलेम में कभी नहीं सोया है, वहां नहीं रहा, और प्रभु ने और नहीं ठहरते हैं यहाँ वहां प्रभु, इसलिए हर दिन ये ओलिव पहाड़ के समीप और बेथानिया वहां, और बेथानिया और बेतफगे ये गांव में हर दिन यरूशलेम जाकर फिर संध्या होने पर वापस ये बेथानिया बेतफगे ये बेथानिया में वो ठहरते थे। ऐसे बाग हम ये दिनों में हम ये सीखते हैं, मतलब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, मतलब यीशु उसका अंदर, प्रभु का अंदर वो क्या निश्चय था, उसका लक्ष्य क्या था, उसका मनोभाव क्या था, वो लोग क्या इसके विषय में यीशु का यह एक एक बाग, यीशु ने क्या किया है, क्या बात किया है, और क्या कहता है और क्या करते हैं, यह देखकर लोग कौन सा विश्वास में है। ये दो बाग, मतलब यीशु का मनोभाव और लोगों का मनोभाव, यीशु का विश्वास और लोग क्या विश्वास में है। ऐसे प्रिय मित्रों, ये समझना है, मतलब ये मैं प्रभु का यह उद्देश्य यह है, मैं जो आप लोग जो ईश्वर के विषय में भविष्यवाणी किया है, ईश्वर कौन है, ईश्वर के बारे में सूचनाएं क्या क्या दिया था, वो ईश्वर मैं हूं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं ईश्वर को, रक्षक को, राजा को, वो राजा मैं हूं, यह समझ जाने के लिए है। लेकिन प्रिय मित्रों, यह राजा अभी यह हमारे आगे भविष्यवाणी पूरा करने के लिए आ गया है, लेकिन पूर्ण रूप से लोग कैसे समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए गदही और मंदिर, ये दोनों हमको एक सूचना है, गदही और ये मंदिर। प्रिय मित्रों, ये दोनों, इसलिए बेतफेगा और बेथनिया और जैतून पहाड़ और मंदिर, गदही, इसका सूचना हम समझना चाहिए। हम ईश्वर को विश्वास, यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु पर ऐसे और गहराई में ये विश्वास हम बढ़ने के लिए, यीशु पर ये विश्वास गहराई में बढ़ने के लिए, हो मेरा मुक्तिदाता, मेरा ईश्वर, वो मेरे जीवन में क्या देता है, क्या करते हैं और कैसे वो मुक्ति देता है, समझने के लिए ये कुछ ये सूचना ये हम सीखने का जरूरत है। मरियम और मार्था, उसका लासर मर गया, उस समय उस बहनें मरियम और मार्था रो रही थी। ये जगह यीशु सदा यहां रहते थे, ये मार्था और मरियम के घर में, यह बेथनिया में है, यरूशलेम के निकट है, जैतून पहाड़ के नीचे है यरूशलेम से। इसलिए प्रभु हर दिन वापस आकर ये यहम रहते थे। कारण क्या है, हम ये भविष्यवाणी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 4 लेकर हम पढ़ते हैं। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जामे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच में फट जाएगा, जिससे विशाल खाई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। हिन्नोम घाटी गोवा से यह सोल तक भरी जाएगी, वह वैसी ही भरी होगी जैसे यूदा के राजा उजिया के समय में भूकंप से हो गया था। प्रभु ईश्वर उसके साथ सभी संत धमकेंगे। उस दिन ना ठंड पड़ेगी, ना गर्मी और ना पाला। तब दिन और रात का चक्र बंद होगा
दिन ही दिन होगा, जिसकी कब संध्या होगी यह केवल प्रभु ईश्वर जानता है। उस दिन जीवंत जल का स्रोत यरूशलेम से फूट निकलेगा। आधा जल पूर्वी समुद्र की ओर बहेगा और आधा पश्चिमी समुद्र की ओर। जल ग्रीष्म में भी और शरत में भी निरंतर बहता रहेगा। सारी पृथ्वी पर प्रभु ईश्वर राज्य करेगा। उस दिन स्वनामधन्य प्रभु ईश्वर अनन्य होगा। प्रिय मित्रों, ये जकरिया इसके विषय में लिखा है, अच्छा से लिखा है। और कहाँ रहेगा जैतून पहाड़, इसके विषय में। और भी प्रिय मित्रों, प्रभु अभी राज्य करते हैं क्या नहीं? सभी देश प्रभु के अधीनता में है क्या नहीं? हमको डाउट है। प्रिय मित्रों, ये दोबारा प्रभु यीशु का और आगमन अभी प्रभु यीशु तैयार किया है, लेकिन फॉर ये यीशु फिर से मृत्यु के बाद वो स्वर्गारोहण किया, फिर संदेश सूचना दिया, वापस आएगा। वो समय सेकंड कमिंग, उस समय पूरा प्रभु के अधिकार में और शासन करेगा। दूसरा राज्य नहीं, दूसरा राजा नहीं, केवल एक ही एक प्रभु, वो राजा, वो यीशु होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए कंफ्यूजन का विषय है, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा से हमें समझा देगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, और विश्वास के साथ पवित्र आत्मा से अभिषेक मिलने के लिए प्रार्थना करो। इसका अर्थ क्या है, इसका ये समझने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए सूचनाएं और हजारों भविष्यवाणी के पश्चातल, प्रभु यीशु का जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसके पहले प्रभु यीशु के जन्म के बारे में और हर अत्याचार के विषय में, और प्रभु यीशु राजा है, आने वाला है, इसके विषय में कितने भविष्यवाणी है, ये इसमें पूरा करते, इसमें ये हम पूरा करते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, फिर ये राजा कैसे वो राज्य करने के लिए आया है और कैसे वो करेगा। ये बेथफगे मतलब ये जैतून पहाड़, यहाँ ये जैतून पूरा जैतून है, जैतून और बहुमूल्य है और श्रेष्ठ, ऐसे इसका फल कितने श्रेष्ठ है, इसके विषय में हम ये मनन चिंतन किया है। यीशु का दर्शन, यीशु के दृष्टिकोण और मानव के दृष्टिकोण, यह हम थोड़ा ये और समझने के लिए गदही और मंदिर। गदही में प्रभु क्या ये सूचना दिया, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बच्चेड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोल कर ले जाओ, ले आओ। इसका अर्थ क्या है? मैं आप लोग ये नया विधान में और पुराना विधान में क्या इंतजार कर रहे हैं? मैं हूं, वो ईश्वर मैं हूं। इसलिए पुराना नियम में इस्राएली लोगों के लिए, यहूदियों के लिए प्रभु ने ये ईश्वर एक नियम के रूप में ऐसे जानवर को बलि करने, बलि चढ़ाने के लिए, ऐसे चढ़ावा के लिए बलि, ऐसे एक ये जानवर के बारे में लिखा है, जानवर। इसलिए प्रभु ईश्वर चाहते हैं ये जानवर को। अभी यीशु उनसे संदेश दिया है, आदेश दिया है, जाओ। क्या के लिए? क्या के लिए? बंदा, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बच्चेड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। इसलिए पुराना विधान में ऐसे ईश्वर चाहते हैं बलि चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए जानवर चाहिए। समझने के लिए कितने वचन है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 2, तो तुम्हारे नेता और तुम्हारे न्यायाधीश
वहां जाकर नाफे की मारा हुआ व्यक्ति निकटवर्ती नगरों से कितनी दूर पर पड़ा है। उस नगर के नेता जो मारे हुए व्यक्ति को सबसे निकट है, एक कलोर जिससे अब तक काम नहीं लिया गया हो और जो अब तक जोता नहीं गई हो। ईश्वर संदेश के रूप में लेके आओ। खलोर एक जानवर चाहिए, ऐसे कौन चाहते हैं? ईश्वर चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ऐसे उन लोग फारिसीगण ये और शास्त्रीगण नेता लोग सब ये पुराना विधान, ये गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ, उत्पत्ति का ग्रंथ और ऐसे पूरा उन लोग अच्छा से समझ किया है, सिखाते हैं दूसरों को और सिखाते और सीख लिया है और सिखाते हैं। इसलिए इसमें क्या लिखा है? ईश्वर है तो ईश्वर यह सूचना देता है जानवर को चाहते हैं ऐसे और निवेदनों में। और गणना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 फिर से हम पढ़ते हैं। प्रभु संहिता का यह नियम घोषित करता है इसराइलियों को लाल रंग की ऐसी कलोर ले आने का आदेश दो जो अदोष हो और जो ज्योति ना गई हो। प्रिय मित्रों, यही संदेश ये पुराना विधान में प्रभु ने आदेश दिया। अभी यीशु अभी आदेश अपने शिष्यों को देता है। क्या देता है? मेरे लिए लेके आओ गदही और बछड़े को लेके आओ, ऐसे जानवर के लेके आओ। मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। इसलिए ऐसे सूचनाएं हमें ये प्रभु क्यों ऐसे देता है, सूचनाएं देता है। ये सब मैं ईश्वर हूं, मैं राजा हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इसलिए एक साधारण एक मानव, लेकिन वो यह आकर और ईश्वर, हम ईश्वर के साथ नहीं रहते हैं तो ईश्वर के साथ हमें ऐसे जोड़ने के लिए बीच में, हमारे बीच में ये बैरी का दीवार, ऐसे हम अलग रहते हैं, ऐसे अलग भाव को प्रभु ऐसे तोड़ने के लिए, दीवार गिराने के लिए प्रभु यीशु मानव के रूप में आया है, लेकिन वो ईश्वर का पुत्र है। इसलिए ये सूचनाएं हमको देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये गदही के बारे में और मंदिर के बारे में भी और बहुत बातें हम इसके विषय में ये मनन चिंतन करते हुए हमको मेरा प्रभु मेरा ईश्वर है, इब्राहिम ईसा याकूब का ईश्वर, वो मेरा ईश्वर मेरे लिए और अभी जीवित है, लेकिन वो मृत्यु से जी उड़ा, लेकिन वो क्रूस मृत्यु द्वारा मुझे बचाया, वो शैतान को परास्त किया है मेरे जीवन में। इसलिए पूरा आशीष जो मेरे लिए मेरे विरुद्ध लिखा था और मेरे पापों के कारण दोष पत्र मेरे ऊपर मेरे विरुद्ध ऐसे थे, लेकिन वो सब क्रूसित यीशु क्रूस मृत्यु द्वारा ये हटाया है, मुझे बचाया है, मुक्ति दिया है। एक हमें अच्छा से समझ जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हो तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है, वह उसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। मतलब ये प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु का जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं प्रभु हूं, इसलिए मैं यह चाहता हूं। अभी तक एक सवार जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। और इसमें प्रिय मित्रों, ये भविष्यवाणी का महत्व क्या है? इसमें उत्पत्ति का ग्रंथ से लेकर ऐसे भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी ये हम ये इसके विषय में हम बहुत मनन चिंतन करते। यहूदा का शेर सिंह है और दाऊद का जड़ है।
यहोवा। प्रिय मित्रों, ये वचन है उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 9 लेकर हम पढ़ते हैं, यूदा युवा सिंह के सदृश है, पुत्र तुम शिकार कर लौटते हो, वह पशु राजा सिंह की तरह सिंहिनी तरह झुक कर बैठा है, उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा और कौन करे, इसलिए यूदा का सिंह। प्रिय मित्रों, फिर ये वचन फिर हम आगे बढ़ना का जरूरत है, क्योंकि ये प्रभु ये यरूशलेम मंदिर में इस राजा के रूप में गदही के ऊपर सवार होकर ऐसे प्रवेश किया। इसका पश्चातल पुराना नियम में और भविष्यवाणी में कितने इसमें यह लिखा है, ये पूरा इसमें यीशु, ये पूरा इसमें परिपूर्ण करने के लिए यीशु आया है। फिर वचन में हम आगे बढ़ते हैं, और यदि कोई तुमसे यह क्या कर रहे हो तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह शीघ्र ही वापस भेज देंगे। प्रिय मित्रों, ये पूरा प्रभु सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने शिष्यों को भी नहीं जानते हैं ये किससे ये बात किया है, क्योंकि हम वचन में आगे बढ़ते, शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो, बछड़ा क्यों खोलते हो? ईसा ने जैसा बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया है। प्रिय मित्रों, इसका अर्थ क्या है? और ये उत्पत्ति का ग्रंथ 49 में और ये सूचना भी हमको ये पढ़ने के लिए मिला है, मतलब ये पूरा कंट्रोल यीशु के ऊपर है, पूरा अधिकार यीशु पर है। हम फिर एक हफ्ते में हम देखते हैं यहूदी लोग नेतागण इतने अत्याचार किया, षड्यंत्र बनाया है यीशु के विरुद्ध, और पिलातुस और हेरोद ऐसे चक्रवर्ती राजाओं शासकों द्वारा प्रभु को कितने यंत्रणा कष्ट सहन। अधिकार किसका है हम पूछेगा, हमारे विश्वास विचलित हो जाए, यीशु पर क्या अधिकार है? प्रभु यीशु ने, इसलिए सिखाते कंट्रोल पूरा यीशु का है। प्रभु यीशु ये सब जानते हुए करते हैं, अज्ञानता में नहीं, जानकारी में वो सब करते हैं, जानते हुए करते हैं, कंट्रोल प्रभु का है। इसलिए वो वचन भी हम पढ़ने पर हमको समझ में आएगा। 49 पद संख्या 10 में, पद संख्या 9 में हम पढ़ा, वो यूदा युवा सिंह के सदृश है, यूदा का सिंह शेर। पद संख्या 10 में, राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए, सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। वह अंगूर के पेड़ में अपना गद्दा बांधेगा, उसकी गदही का बछड़ा अंगूर की सुंदर लता में, वह अंगूरी में अपने वस्त्र, अंगूर के रक्त में अपना परिधान धोएगा, उसके आंखें अंगूरी से अधिक लाल और उसके दांत दूध से अधिक उज्ज्वल होंगे। ये पूरा भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शंस प्रभु के बारे, यीशु के बारे में, राजा के बारे में, ईश्वर के बारे में। जो राजा को यहूदी लोग ऐसे एक राजा को इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कितने इंतजार करते हैं, लेकिन आप लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। राजा आया है, आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं, विश्वासी जो ऐसे विश्वास करते उसको वो राजा है, लेकिन वो तिरस्कार करने के लिए इसके विरुद्ध खटुआपन में, उसके विरुद्ध खटुआपन में लोग है विश्वास। प्रिय मित्रों, ये लोगों के अंदर आग्रह है, क्योंकि कितने ये अन्य
देश के अधिकारियों के अधीनता में हम रहते हुए यह दासता का बंधन हमको ये कौन ये इसमें से हमें बचाएगा, कौन हमें स्वतंत्र करेगा, कौन स्वतंत्र बना देगा। लेकिन यीशु ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र, मानव पुत्र, स्वतंत्र करने के लिए आया है, मैंने ईश्वर हूं। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम एक बात हमें समझ जाने के लिए ये बात प्रभु ईश्वर है। ईश्वर राज्य करने के लिए, ईश्वर का राज्य मनुष्यों की दृष्टि में कैसे और दृष्टिकोण, ईश्वर का और यीशु का दृष्टिकोण और मानव का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज ये वचनों द्वारा प्रभु यीशु मेरे जीवन में कैसे आनंद देता है, छुटकारा देता है, अनुग्रह देता है, और जीवन के हमारे दृष्टिकोण में, हमारे दृष्टि में हम हमारे पराजय, हमारे दुख और संकट और हमारे ये जीवन के ऐसे एकदम ये असफलताएं, प्रिय मित्रों, प्रभु के उपस्थिति में आने पर, प्रभु के साथ जुड़े हुए रहने पर हमारे जीवन में हमको एक आशा है, क्योंकि हम स्वर्ग के और ईश्वर के पुत्र पुत्री जैसे हमारे दृष्टिकोण बदलना है। वहाँ हमारे लिए प्रभु सब अच्छा बात है और हमारे लिए अच्छा के लिए सब वो प्रबंध किया है, कल्याण के लिए वो हमें सहायता करते हैं। इसलिए आज के दुख, कल के ये हमारे पराजय, असफलताएं प्रभु के आगे जुड़े हुए रखना है, और प्रार्थना में ये आशीष प्रभु हमको देता है। इसलिए सबको प्रभु के नाम से ये बाग का, इसमें ये हिस्ट्री कुछ, इसमें जियोग्राफिकली इसका ये व्यवस्था भी हम सीखने का ज़रूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, फिर हम प्रार्थना करेंगे, आशीष हमारे जीवन में सदा ये वचनों द्वारा मिलने के लिए, और गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में जुड़े हुए हमको प्रभु कौन है, मेरे जीवन में ऐसे ये प्रभु कौन है, मेरे लिए प्रभु कौन है, ये हमको स्वीकार करने के लिए शक्ति पवित्र आत्मा से मिलना है। इसलिए सबको ये प्रार्थना में आशीष मिलने के लिए, प्रभु से आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको जय यीशु।